आपके घर में चोरी क्यों होती है, डाका क्यों पड़ता है? आप अपना काम करके कमा के निश्चिंत होकर बैठे हो, अपनी जिंदगी जी रहे हो, अटैक कौन करता है? आप खुद ही सोच लो। अगर आप आराम से सो रहे हो, 5-7 बंदे आके आपका घर लूट लें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब अंग्रेज फिर हमें कहते हैं कि ये गवार लोग थे, पिछड़े हुए थे। भाई तो हम थोड़ा गए आपके पास, आप आए। अगर हम गवार थे, वो छोड़ देते, अपने पास रहते। आपने हमें लूटा, हमने नहीं। हमने आपके घर कभी नहीं घुसे। थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए। ओ थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आएंगे। जब से छोड़ के गए हो स्वामी पीड़ लगी है तन मन को, कब से बाट निहारे अयोध्या श्री रघुवर के दर्शन को, श्री रघुवर के दर्शन को। हो जब से छोड़ के गए हो स्वामी पीड़ लगी है तन मन को, कब से बाट निहारे अयोध्या श्री रघुवर के दर्शन को, श्री रघुवर के दर्शन। मेरे दिल से आई है ये आवाज के, मेरे दिल से आई है ये पुकार के, वो मैया सीता ढूंढ लाएंगे। ओ थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आएंगे। भोज कराऊं सेवा करके आज सुमित्रा नंदन को, राम काज में व्यस्त जो होकर भूल गए हैं भोजन को, भूल गए हैं भोजन को। हो भोज कराऊं सेवा करके आज सुमित्रा नंदन को, राम काज में व्यस्त जो होकर भूल गए हैं भोजन को, भूल गए हैं भोजन। प्यारी सैया बिछा दो विश्राम की, कब से सेवा लगे हैं मेरे राम की, कि लक्ष्मण जी आराम पाएंगे। ओ थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आएंगे। और करूं मैं शत अभिनंदन चरणों में आपके केसरी नंदन, आप न होते तो न होता सिया और राम के दुख का भन। थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आएंगे। ओ थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आएंगे। जब से छोड़ के गए हो स्वामी पीड़ लगी है तन मन को, कब से बाट निहारे अयोध्या श्री रघुवर के दर्शन को, श्री रघुवर के दर्शन को। हो जब से छोड़ के गए हो स्वामी पीड़ लगी है तन मन को, कब से बाट निहारे अयोध्या श्री रघुवर के दर्शन को, श्री रघुवर के दर्शन। मेरे दिल से आई है ये आवाज के,
मेरे दिल से आई है ये पुकार के वो मैया सीता ढूंढ लाएंगे। ओ थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आएंगे। भोज कराऊं सेवा करके आज सुमित्रा नंदन को, राम काज में व्यस्त जो होकर भूल गए हैं भोजन को। हो भोज कराऊं सेवा करके आज सुमित्रा नंदन को, राम काज में व्यस्त जो होकर भूल गए हैं भोजन को। प्यारी सैया बिछा दो विश्राम की, कब से सेवा लगे हैं मेरे राम की कि लक्ष्मण जी आराम पाएंगे। ओ थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आएंगे। और करूं मैं शत अभिनंदन चरणों में आपके केसरी नंदन। आप न होते तो न होता सिया और राम के दुख का भंजन। आंसुओं से धुलाऊं पग धूल को और मस्तक लगाऊं सिंदूर को के बजरंग ही तो राम लाएंगे। ओ थोड़ा चंदन लगा दूं मेरे द्वार को और खुल के बता दूं संसार को कि मेरे घर राम आएंगे। 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत ही जय श्री राम के साथ हो रही है और इस जय श्री राम के नारे के अंदर हम सबको हर्षित कर देने वाली एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है। जब भी आज से पहले लोगों ने बहुत बार जय श्री राम के जयकारे लगाए, नारे बुलंद किए, परंतु आज हम सब एक ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाह बन गए। आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो हमारे द्वारा बोले गए, हमारे द्वारा लिखे गए, हमारे द्वारा अनुभव किए गए हर एक पल को, हर एक शब्द को, हर एक क्षण को सदैव याद रखेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम सब इतिहास के स्वर्णिम पलों में, स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिए गए नाम होंगे जो आने वाली कई पीढ़ियां हम सबसे सुनना चाहेगी आज के दिन के अनुभव को। मैं सबसे पहले अपने आज के दिन के छोटे से अनुभव से इस कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहूँगा। आज प्रातः काल से मेरी दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां हैं और उनको पता है आज दिवाली मनानी है और हम लोगों ने बीते 3-4 दिनों से घर पे भी दीपावली मनाने का सारा व्यवस्था किया हुआ है। और सुबह उठते ही, हालांकि 4:30 बजे वो उठ जाते हैं और उठते ही उन्होंने दीप वगैरह जलाना, इतनी ठंडे की मौसम में भी उन्होंने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। उसके बाद जैसे हम लोग कार्यालय पहुंचे 10 बजे के करीब और सभी जितने स्टाफ मेरे सभी आए और सबको अपने अपने कार्यक्रमों का पता था किसने कहाँ कहाँ ड्यूटी, 3-4 ग्रुप में ड्यूटी लगी और लगभग हमने हर एक कार्यक्रम से पूरे शहर को कवर किया है और जीवीसी अपडेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है। चाहे वो कोई बैंक अधिकारी हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस के सिपाही हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज के इस बड़े महापर्व में सम्मिलित हुए हैं, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से कवरेज के पात्र भी बने हैं। और मैं इस कार्यक्रम के बाद सभी साथियों को आज के कार्यक्रम के अनुभव के बारे में भी बताऊंगा, परंतु उससे पहले हमारे बीच पधारे हमारे माननीय डायरेक्टर डॉक्टर अनूप कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है जीवीसी अपडेट के पूरे टीम की ओर से। और प्रोफेसर मनोज कुमार जी,
कपूर जी, आपका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद है। आप दोनों डायरेक्टर्स आपके दिशा निर्देश के अनुसार जीबीसी अपडेट की टीम दिन प्रतिदिन फलीभूत हो रही है और अलग अलग तरह के ऐतिहासिक क्षणों के हम लोग गवाह बन रहे हैं। मैं विनती करूंगा हमारे माननीय डायरेक्टर डॉक्टर अनूप कुमार जी से कि आज के दिन पर अपने मुखारविंद से हम सबको कुछ बातों से धन्य करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम। जय श्री राम। मैं अपने जीबीसी के दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि 678 में सन 678 में जो हमारे अन्याय और अपमान की जो एक शुरुआत हुई थी और तकरीबन 1500 साल तक हमारे साथ जो अन्याय और अपमान हुआ, हमारे हिंदू धर्म के साथ जो हुआ, वो आज मुझे लगता है कि वो आज रिवर्स हो गया है। और अभी हमारे 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ के हमें फिर से वहाँ पे अपना शुरू करना है, अपना धर्म का सारा हमारा वहाँ पे झंडा फहराना चाहिए। आप सब जानते हैं कि ये पिछले 1600 साल में, 1500 साल में बहुत से हमलावर आए। उन्होंने हमारे मंदिरों को, हमारी जनता को, हमारे भाई बहनों को के ऊपर बहुत अत्याचार भी किए। हम उन सब का बदला तो नहीं ले सकते क्योंकि अब दुनिया बदल गई है और वो भी एक युग था, 1400-1500 साल का एक युग था। पर अब उस युग का हम जो अंत हम देख रहे हैं, जब हम अपने सम्मान के साथ अपनी एक पूरी अपने एक व्यक्तित्व बना रहा है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म अपना एक पूरा एक व्यक्तित्व बना रहा है और सारी दुनिया में फैल रहा है। 1600 साल के अत्याचार के बाद भी हमारा धर्म बहुत लोगों ने कोशिश की कि ख़त्म करेंगे, पर वो ख़त्म हुआ नहीं और ना ही कभी होगा, क्योंकि सनातन धर्म ही सब धर्मों का स्रोत है। तो मैं आज मुझे बहुत ही एक गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ये दिन देख रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी जो आस्था और जो हमारा सनातन धर्म है उसका हमें हमारा सम्मान फिर से स्थापित हो गया है। जय श्री राम। जीबीसी के सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, बहुत सालों बाद जब से पैदा हुआ हूँ, पहली बार मैंने देखा है कि एक झंडे, एक नारे के नीचे पूरा हिंदुस्तान आ गया। पहली बार लगा पूरा समाज इकट्ठा है। 1528 को इस जगह पर हमारा अधिकार छीन लिया गया था। हम रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज लगभग 496 साल के बाद 2024 में आज भव्य राम मंदिर तैयार हुआ है। और जब मैंने रामलला की मूर्ति देखी तो वो जीवंत लगी मुझे, आंखें खींच रही थी, चेहरे पे एक मधुर मुस्कान थी। वो छवि आंखों में अभी तक विराजमान है और ये हमारे लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी सुखद घटना है। भूतो न भविष्यते। अब अगर बात करें, सबसे पहले जो इन्वेडर इंडिया में आया, जिसने हमला किया हिंदुस्तान पे, मोहम्मद बिन कासिम, 600 कुछ या 700 कुछ में हम बोल सकते हैं, 678, पर वो लुटेरे के फॉर्म में आया। उसका काम था लूट मचाना, लूट के चला गया। महमूद गजनवी, आपको मालूम, बहुत मंदिर लूटे। सोमनाथ उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, कई बार लूटा उसने मंदिर को। उनका काम भी था कि मूर्तियों को विनाश करना और मंदिरों को लूटना। लेकिन जो पहले राज करने आया सबसे पहले, वो मोहम्मद गौरी था, लगभग 1190-92 के रेंज में। मोहम्मद गौरी के बाद इस्लामिक यहाँ इन्वेजन होनी शुरू हो गई और उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। कोई धर्म बुरा नहीं होता, हर धर्म अच्छा होता है, लेकिन उस धर्म में जब वो एस्टेब्लिश हुआ, उस टाइम जो कंडीशन थी, 1000 साल बाद वो कंडीशन नहीं रहती। तो उसको जो फॉलो करने वाले अगर कट्टर होके किसी जगह पे कब्जा कर ले या कुछ कर लें, तो वो कब्जा भी चलो छोड़ो, अगर किसी की संस्कृति को नष्ट करें, वो बुरी बात है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की सारी लाइब्रेरी की सारी किताबों को जला दिया गया। पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी तेरे को क्या मिला यार, क्यों जलाया तूने? दुनिया अगले हजारों साल तक उसका एडवांटेज लेती। आपने कई अब गौतम बुद्धा की मूर्तियां जो अफगानिस्तान में थी, उनको तोड़ दिया, क्या एडवांटेज मिला?
तो ये कभी किसी के कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, वो सबसे बड़ी धार्मिक और कल्चर मिस्टेक होती है। अब ये 500 साल बाद, लगभग 500 साल बाद ये मिस्टेक हमने करेक्ट कर ली है। किसी को इसमें बुरा नहीं मनाना चाहिए, सभी को वैसे ही साथ मिलकर आना चाहिए था कि यार 400-500 साल कुछ गलत हो गया, अब उसको ठीक करने का समय आ गया है, सभी भाई भाई हैं, ठीक है, इसको ठीक करने का समय आ गया। अब आप सिंपल सोचो ना, चाहे अंग्रेज आए, चाहे गौरी या गजनवी आए, वो हमें लूटने आए क्योंकि हमारे पास कुछ था। आपके घर में चोरी क्यों होती है, डाका क्यों पड़ता है? आप अपना काम करके कमा के निश्चिंत होकर बैठे हो, अपनी जिंदगी जी रहे हो, अटैक कौन करता है? आप खुद ही सोच लो। अगर आप आराम से सो रहे हो, 5-7 बंदे आके आपका घर लूट लें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब अंग्रेज हमें कहते हैं कि ये गवार लोग थे, पिछड़े हुए थे। भाई तो हम थोड़ा गए आपके पास, आप आए। अगर हम गवार थे मैं छोड़ देते, अपने पास रहते। आपने हमें लूटा, हमने नहीं, हमने आपके घर कभी नहीं घुसे। सो अब एक समय है, प्रांत प्रतिष्ठा सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए और खुशी से ये त्यौहार मनाना चाहिए। अब देखें, एक दिन मैं गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ रहा था, उसमें शब्द है, ऐती मार पई कुरलाने तैं की दर्दन आया। किसके लिए कहा उन्होंने? बाबर के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा नाम का पत्र लिखा था। किसको लिखा था? औरंगजेब को, उसको जुल्म बताने के लिए। तो क्या कर रहा है? गुरु अर्जन देव जी, अब 4 साहिबजादे, किस किस को याद करें हम, क्या क्या बुलाएं? मैं यही कहूंगा कि समाज बदल रहा है। सभी सोचें कि समाज बदल रहा है, ठीक है, पर एक हम सभी को करना होगा, जो मैंने अपने बचपन से महसूस किया, हमारे रिलीजन में कमी है कि लोग किसी भी नारे का जवाब देते या धार्मिक नारे का जवाब देते शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि अगर कोई बोले जयकारे वीर बजरंगे, तो दोनों हाथ उठाकर बोलना होगा हर हर महादेव। अगर आपके बच्चे समझ गए, अगर नींद में भी जवाब देते हैं, जैसे हम बोलते हैं जो बोले सो निहाल, अगर सोए हुए तब भी बात आती है सत श्री अकाल, इसका मतलब हम धार्मिक तौर पे जागरूक हैं। हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम मार खाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो यह समाज को समझना ही होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने अपने मुखारविंद से जो भी अमृतवाणी कही है, ये अमृतवाणी सदा के लिए सुनहरी यादें बनकर रह जाएगी और आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो इस वीडियो को देखेंगी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ये सबके लिए ये उपलब्ध होगा, और जब तक इंटरनेट की दुनिया रहेगी ये वीडियो भी एक रिकॉर्ड के रूप में सबका ज्ञान प्रदर्शन करते नजर आएगी। मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर परमवीर जगत जी भी आज के इस अनुभव को जरूर बताएं, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें आज का ये ऐतिहासिक दिन जरूर याद रहे। आपने किन शब्दों में आज के ऐतिहासिक दिन को जिया है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद बजरंगी जी। जय श्री राम। श्री राम का नाम लेना जितना सिंपल है, पर सिंपल तो है, पर इसमें पूरा ब्रह्मांड जो है छिपा हुआ है। राम, र हिंदी का 27वां अक्षर, आ हिंदी का दूसरा अक्षर, म हिंदी का 25वां अक्षर, इसको सभी को जोड़ो 54 राम राम 108, और 108 जो है हमारे ब्रह्मांड का मूलांक है। इस शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, मुझे वो चौपाई याद नहीं आ रही, पर राम खुद श्री राम भी राम के नाम की व्याख्या नहीं कर सकते, इतना बड़ा है राम जी का नाम। तो एक जो हिस्टोरिकल रॉन्ग था, ऐतिहासिक गलती थी, वो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही की है। जो आज से तकरीबन, जैसे सर ने बताया, 496 साल पहले एक जो गलती हमारे देश के ऊपर अत्याचार कह लो, एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, हमारे देश का हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति थोपने की कोशिश की गई, जो हमारे जिस संस्कृति का हमारी भारतीय संस्कृति से
कोई लेना देना नहीं है। और आज हम भारतीय होने पर पूरा गर्व महसूस हो रहा है, सनातनी होने का पूरा गर्व महसूस हो रहा है। और सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। और हमारे माननीय डायरेक्टर साहब डॉक्टर अनूप कुमार जी और प्रोफेसर मनोज कपूर जी, एडिटर इन चीफ मिस्टर बजरंगी पांडे जी, प्रोफेसर विपन जी, प्रोफेसर अमित जी, प्रोफेसर रीना जी, राघव जी, और जीबीसी के बाकी चीमा साहब, साहिल, सभी को बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। जय श्री राम। पूरी जीबीसी टीम को मेरी ओर से सभी को जय श्री राम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। जैसे श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में वापस आए थे, आज फिर उसी तरह ही हम दिवाली मना रहे हैं। पूरे शहरों में दिवाली जैसा माहौल है। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस कहना चाहूँगा राम की मस्ती में धुन रहिए और राम राम कहते रहिए। राम नाम मिश्री गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को भी विराम देता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने के लिए मैं अपने माननीय डायरेक्टर साहब की इजाज़त चाहूँगा और उसके बाद आज के कार्यक्रम को यहाँ विश्राम दिया जाएगा। सर इजाज़त है जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पवन जी आपका भी, और पूरी जीबीसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।